Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will learn about some special examples of oxidation number determination. इससे पहले पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर ऑन ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिनेशन में हमने ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर एंड सम एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। उस वीडियो लेक्चर में जो रूल्स डिस्कस किए गए हैं वो रूल जो हैं अबाउट 90% ऑफ द कंपाउंड में एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए काफ़ी हैं। वो वीडियो लेक्चर जो है अबाउट 50 मिनट्स की है और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। उसमें जो रूल्स हैं उन रूल्स को हम जनरल रूल्स कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जहाँ पे वो रूल्स जो है वो डिवेट हो जाते हैं, वहाँ पे वो रूल ओबे नहीं होते, उन केसेस को हम एक्सेप्शंस कहते हैं या हम उनको स्पेशल केसेस कहते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है पार्ट सेकंड वो उन्हीं केसेस के बारे में है जहाँ पे वो रूल जो है फॉलो नहीं होते, जिनको हम कहते हैं स्पेशल एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिनेशन। तो इसमें पहली एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, फर्स्ट क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड केमिकली इट इज CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। बाय कन्वेंशनल मेथड, by conventional method the sum of oxidation number of all the atoms in a neutral compound is taken to be 0। अगर कंपाउंड न्यूट्रल है जिसपे चार्ज ना हो तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है सब एटम्स की वो जो उनकी सम जो होगी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन into 5 atoms of oxygen is equal to 0. Here oxidation number of chromium is variable, it is a transition metal, so its oxidation number is taken to be x, whereas oxidation number of oxygen is fixed, it is -2 in most of its compound except peroxide where it is -1, superoxide where it is -1/2, ozonides where it is -1/3, oxygen difluoride where it is +2 and dioxygen difluoride where it is +1 into 5 oxygen atom is equal to 0. On solving we get x minus 10 is equal to 0 or x is equal to +10। तो ये वो कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम जो है वो +10 है बाय कन्वेंशनल मेथड। अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट शोन बाय एनी एलिमेंट इन द पीरियड टेबल इज +8, यानी कि मोर देन +8 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो जो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें ऑस्मियम जो है इट इज लिंक्ड विद ऑक्सीजन एटम थ्रू डबल बॉन्ड्स इन दिस फैशन। यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑस्मियम 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किए हैं वो +8 हैं। तो +8 का मतलब यहाँ पे है कि इसने 8 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और यहाँ पे इसका मतलब है कि इसने 10 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जो पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम जो है हमारे पास +8 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पॉसिबल है। अब इसमें क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकालने के लिए हम ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। बाय original concept of chemical bonding. In this method we have to draw the structure, actual structure of the molecule. Actual structure of the molecule is like butterfly structure in which there are 2 per axial linkage joined together in this fashion. ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का, जिसमें ऑक्सीजन जो है, ये वाले ऑक्सीजन जो है दे आर प्रेजेंट एज पर एक्सुअल लिंकेज। यहाँ पे पर ऑक्साइड लिंकेज है, ओ लिंकेज है, यहाँ पे -1 ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ पे -1 स्टेट। यहाँ पे जो है क्रोमियम जो है डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे जो है इट इज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो पर एक्सुअल इंटू 4 ऑक्सीजन एटम हैं प्लस x जो क्रोमियम की वेरिएबल है
प्लस -2 जो ऑक्सीजन की यहाँ पे है is equal to 0. On solving we got -4 plus x -2 is equal to 0 और x is equal to +6. तो इसकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बाय ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग से हमें +6 मिली, जो इसकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द हाइड्रोजन सैंड। अब ऐसे केसेस जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड भी हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो, कोवैलेंट बॉन्ड and coordinate bond. Covalent bond is represented by single line like this between two dissimilar atoms A and B. If A is more electronegative, B is less electronegative, then assign +1 oxidation state to the less electronegative element and -1 to the more electronegative element in the covalent molecule. In case of coordinate bond is represented by an arrow pointing towards the acceptor atom. One is the donor atom and another one is the acceptor atom. इस केस में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के लिए होते हैं वो एक ही एटम जो है वो डोनेट करता है और दोनों उसको शेयर कर लेते हैं, तो ऐसी बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। ये स्पेशल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसमें डोनर एटम वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को देता है। अब अगर डोनर जो है, पहला केस, अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एक्सेप्टर जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस सूरत में असाइन +2 ऑक्सीडेशन नंबर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज डोनर एंड -2 टू द एक्सेप्टर। सेकंड केस, अगर डोनर जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव है, और एक्सेप्टर जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव है, then we have to neglect the contribution of coordinate bond. Coordinate bond. For example, HCN, H bond C triple bond N. Here हाइड्रोजन शो +1 ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड, +1। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाई है, तो इसका मतलब ये है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो -3 ऑक्सीजन स्टेट में है। अब कार्बन जो है, कार्बन की हम x मान लेंगे, तो x +1 + x + -3 इज इक्वल टू 0 और +1 + x -3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +2। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन जो है इट इज +2। सिमिलरली इन केस ऑफ HCN, HNC, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है +1 ऑक्सीजन स्टेट में है, और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ने यहाँ पे 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाई है, तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड जब 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान में होगी, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उस पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और लेस पे +1 आएगा। तो यहाँ पे -1 इसकी वजह से, -1 इस कार्बन की वजह से नाइट्रोजन पे आया, और -1 इस हाइड्रोजन की वजह से, तो इसके पास -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाई, 2 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ से बनाई है, तो यहाँ पे ये है -3 में। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हमने ट्रांसफर किए हैं, यानी नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन जो है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है कोवैलेंट बॉन्ड के लिए यहाँ से दिए हैं, तो वी हैव टू नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे हमने लिखा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा
वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देन वी हैव टू नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उस वक्त हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें नेग्लेक्ट करनी है। तो यहाँ पे अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम एक्स मान लेते हैं, तो +1 प्लस -3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू +2। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कार्बन की +2 है। तो सिंपल ट्रिक के लिए हम ये है कि हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो काउंट कर लें, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम जिस एटम की निकालनी है, उसमें हम जो डिफरेंट एटम के दरमियान जो बॉन्ड्स बन रही है वो अगर बॉन्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो उससे भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन ने इसके साथ एक बॉन्ड बनाई है तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव 1 आएगा। इस तरह नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड ये बनाई है, एक ये 3 बॉन्ड बनाई, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 3 है। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -3 आएगा। कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाई है, एक जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको इग्नोर करेंगे। तो बाकी 2 बॉन्ड जो हैं वो +2 में यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि कार्बन जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसके लिए कोवलेंट बॉन्ड का जो है वो +1 चार्ज आती है। तो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाई है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये था उन केसेस के बारे में जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और कोवलेंट बॉन्ड भी है। फोर्थ स्पेशल केस इज कैरोज एसिड और पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, sulfuric acid H2SO5 by conventional method sum of oxidation number of all the atom in a neutral compound is taken to be 0. So oxidation number of hydrogen into 2 hydrogen plus oxidation number of sulfur plus oxidation number of oxygen into 5 oxygen is equal to 0. Oxidation number of hydrogen is +1 into there are 2 hydrogen atoms plus oxidation of sulfur is taken to be x. We have to determine the oxidation number of sulfur in this compound plus oxidation number of oxygen is -2 and there are 5 oxygen atoms, to -2 into 5 is equal to 0. On solving we got +2 plus x minus 10 is equal to 0 or x is equal to +8. तो इस कंपाउंड में बाय कन्वेंशनल मेथड सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +8 है कन्वेंशनल मेथड के मुताबिक, लेकिन सल्फर जो है +6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता, यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ए पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक का जो एलिमेंट जो है उसमें जो उसका हाईएस्ट और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10, वो ग्रुप नंबर -10 के बराबर है। तो सल्फर का ग्रुप नंबर जो है इट बिलोंग्स टू 16th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, -10 इज इक्वल टू +6। तो हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट शोन बाय द सल्फर इज +6। ये सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज कर सकता है। तो इस कंपाउंड में हमने कन्वेंशनल मेथड से इसकी +8 निकाली है जो पॉसिबल नहीं है। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो है वो हम डिटरमाइन करेंगे बाय ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो बाय ओरिजिनल concept of chemical bonding. Original concept of chemical bonding. So we have to draw the structure of Carnot acid H2SO5 SO5। यहाँ पे सिंपली हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सल्फर ने यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाई है, तो यहाँ पे एक यहाँ से 2, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सल्फर जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे डोनर एटम जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है
और एक्सेप्टर एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वी हैव टू असाइन -2 ऑक्सीजन स्टेट टू ऑक्सीजन एंड +2 टू सल्फर। तो इसकी वजह से यहाँ पे -2 है, यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ +2 है। इस तरह यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2, तो +2 हो गया +4, एक यहाँ से है एक बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या +1 हो गया +5, और एक यहाँ से है +1 इज इक्वल टू +6। तो इस कंपाउंड में सल्फर जो है एक्चुअली यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिफ्थ स्पेशल केस मार्शल एसिड, मार्शल्स एसिड H2S2O8 or per disulfuric acid. So we have to draw the structure by chemical bonding method. We have to draw the structure of the compound H2S2O8. We have to count the number of bonds. Coordinate bond between dissimilar atom sulfur and oxygen, -2 to sulfur plus -2 to oxygen +2 to sulfur. Here -2 to oxygen +2 to sulfur, -2 to oxygen +2 to sulfur, and -2 to oxygen +2 to sulfur. So count the number of bond, +2 +2 +4 +5 +6. Here it is in +6 oxygen state. यहाँ पे क्या है 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे 4, 1 5 1 6, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर जो है इस कंपाउंड में +6 ऑक्सीजन स्टेट में है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द हाइपो Na2S2O3। ड्रा द स्ट्रक्चर Na पॉजिटिव S नेगेटिव, Na2S2 into S2O3 here oxygen is -2 oxygen state, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है -2 ऑक्सीजन, सल्फर +2 +2 +4 5 +6, तो सल्फर यहाँ पे है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट एग्जांपल Fe3O4. By chemical bonding method, we have to draw the structure of Fe3O4. Fe bond O bond Fe bond O bond O bond O bond Fe, Fe 1 2 3 Fe3 O4 1 2 3 4। ये वो कंपाउंड है जहाँ पे एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर इन डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसने 2 बॉन्ड बनाई है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब ऑक्सीजन और आयरन के दरमियान बॉन्ड है, तो आयरन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव को -2 आएगा और यहाँ पे +1, तो +1 यहाँ से +1 यहाँ से +1, तो इसकी यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट जो है इसने 3 बॉन्ड बनाई है, तो +3 ऑक्सीजन स्टेट। यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे भी +3, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे 2 बॉन्ड है 1 2 और यहाँ पे +2। तो ये कंपाउंड जिसमें आयरन जो है +2 और +3 दोनों ऑक्सीजन स्टेट में पाया जाता है। तो असल में ये एक मिक्सड ऑक्साइड है जो FeO और Fe2O3 का बना है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द Pb3O4। इसका स्ट्रक्चर जो है PbO Pb एंड Pb, Pb3 1 2 3 O4 1 2 3 4। तो वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सिंपल ट्रिक जो है, नंबर हम बॉन्ड्स को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड बनाई ऑक्सीजन के साथ, तो इसका 2 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको +2 आएगा, इसको -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2। अब इस लेड ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाई है 1 2 3 4, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट जो होगा +4 होगा।
यहाँ पे आएगा 2 बॉन्ड्स हैं तो +2। तो यहाँ पे लेड जो है 2 डिफरेंट स्टेट में है, +4 में और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट वी हैव Br3O8, Br3O8, its structure is like this: Br bond Br bond Br, double bond O, double bond O, double bond O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। तो इसमें ऑक्सीजन के साथ ब्रोमीन ने 2 बॉन्ड बनाई हैं, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट जहाँ पे -2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इस तरह ऑक्सीजन जो है यहाँ पे -2 ऑक्सीजन स्टेट में है हर जगह पे। अब ब्रोमीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिए, इसका मतलब यहाँ पे इसने 2 लूज किए, 2 यहाँ से लूज किए 4, 2 यहाँ से लूज किए 6। बीच में जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो असल में जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम एटम है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्रोमीन एटम इज इक्वल टू 0। इस तरह इसकी ऑक्सीडेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्रोमीन एटम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सीजन नंबर इज +2। इस तरह +2 इसकी इसी वजह से है, +2 इसकी, तो टोटल जो है इट इज +6। इस तरह इस ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 यहाँ से है और +2 यहाँ से है। 2 इलेक्ट्रॉन को दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को दिए हैं, तो टोटल इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं 4। यहाँ पे ब्रोमीन एटम है, यहाँ पे दोनों सिमिलर एटम है, तो इनमें आपस में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं है। तो ये यहाँ पे ब्रोमीन जो है +4 ऑक्सीजन स्टेट में है। ये ब्रोमीन एटम जो है +2 यहाँ पे है, +2 +4 +6, तो ये भी +6 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में ब्रोमीन 2 तरह से है, 2 तरह के ऑक्सीजन स्टेट में है, एक +6 में है और एक +4 की ऑक्सीजन स्टेट में है। नेक्स्ट इज द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज केमिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसमें क्लोरीन जो है 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि इसका एक्टिव स्ट्रक्चर जो है CaOCl, इस तरह से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पे कैल्शियम जो है ये ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर, दैट इज इक्वल टू +2। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है मैक्सिमम, एक इस ऑक्सीजन को दिया, एक इस क्लोरीन को। तो क्लोरीन का यहाँ पे -1 -1 ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो आएगा वो इस पूरे का -1 ऑक्सीजन स्टेट में है। असल में यहाँ पे क्लोरीन 2 तरह से पाया जाता है, एक जो है हाइपोक्लोराइट आयन में है और एक में क्लोराइड आयन में है, क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 रहता है और हाइपोक्लोराइड आयन में इट इज +1। तो +1 यहाँ से है और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया, तो -1 ऑक्सीजन का। तो इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर में 2 क्लोरीन एटम जो हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। इट्स स्ट्रक्चर इज लीनियर स्ट्रक्चर C3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड C बॉन्ड डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन किए, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -2, यहाँ पे भी -2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो +2, यहाँ पे भी +2। ये कार्बन जो है इसके ये बॉन्डेड है टू द सिमिलर एटम, दैट मीन्स कार्बन से, ये भी इस कार्बन से, तो ये इसका ऑक्सीजन स्टेट जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन एटम इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0 में है। तो कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, ऑक्सीजन की -2 है। अदर एग्जांपल्स आर Fe0.94O, ये एक नॉन स्टिक्योमेट्रिक ऑक्साइड है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा 0.94 टाइम X आयरन का, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 है, इज इक्वल टू 0। तो और
0.94x minus 2 is equal to 0 or x is equal to 2 by 0.94 or 200 by 94, which comes out to be 2.1. Ki3. Potassium is in +1 oxygen state. Its highest positive oxygen state is +1 equal to its group number. This +1 oxygen state is shared by 3 iodine atom. That means its oxygen state is -1 by 3. Actually, it is a mixture of potassium iodide plus I2. In this, potassium is +1 oxygen state and iodine is -1 oxygen state. Whereas in this case, iodine is in 0 oxidation state. Next example, NH2 double bond NH2. Here hydrogen is +1 oxygen state, नाइट्रोजन इज इन -2 ऑक्सीजन स्टेट. यहाँ पे भी हाइड्रोजन +1 में होगा और नाइट्रोजन जो होगा वो -2 ऑक्सीजन स्टेट में है. यानी कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. अब यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का +1. नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है सेम बॉन्ड सेम एटम है, तो वहाँ से तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं होगी. तो यहाँ की जो है एक इलेक्ट्रॉन इसलिए एक इसे लिया तो इट इज़ इन -2. यहाँ पे ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए -2 और ये +1 में +1. तो N2H. अनदर एग्जाम्पल NOCl. स्ट्रक्चर इज N डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl. क्लोरीन यहाँ पे -1 ऑक्सीजन स्टेट में है. यहाँ पे ऑक्सीजन जो है शो -2 ऑक्सीजन स्टेट. तो नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, एक इसको दिया, तो टोटल जो है इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए. इट इज इन +3 ऑक्सीजन स्टेट. अनदर एग्जांपल N3H. अब हाइड्रोजन जो है इट इज इन +1 ऑक्सीजन स्टेट. अब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को 3 नाइट्रोजन शेयर करेंगे, तो उसका मतलब यह है कि इट इज इन -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इट इज इन फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट. इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं. OF2 OFF. अब इसमें फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इट्स ऑक्सीजन स्टेट इज -1. यहाँ पे फ्लोरीन की -1 है, तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक इस ऑक्सीजन को दिया, एक इसको दिया. तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट जो है इट इज +2. तो ऑक्सीजन शो -2 ऑक्सीजन स्टेट इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, बट it show +2 oxygen state in only one compound, that is OF2 oxygen difluoride. इस तरह ऑक्सीजन जो है ये +1 भी शो करता है. जैसे हमारे पास O2F2 है, तो इसमें O2F2, तो इसमें फ्लोरीन -1 में है, तो 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इट इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो ये वो एग्जांपल्स थी जहाँ पे रूल्स जो हैं जनरल रूल्स वो ओबे नहीं होते, डिवेट हो जाते हैं. तो इनको हम स्पेशल मेथड से जो है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं. तो इनको हम स्पेशल केसेस कहते हैं या एक्सेप्शंस कहते हैं. तो ये था कुछ एक्सेप्शन के बारे में. ओके, थैंक्स.